वज़ू के बाद जो ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे जिस मर्जी से एंटर हो। जब आप वज़ू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड क्रिएट हुई है कि शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। बिकॉज जब इंसान परेशान होता है ना, स्ट्रेस्ड होता है, तो शैतान ज़्यादा अटैक करता है इंसान पे। तो बहुत बेहतर है उठ के वज़ू कर लें, आप उठा लें अपने आप को, पुल योर सेल्फ अप समहाउ एंड डू वज़ू। आप देखें आपकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। है कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है कि अल्लाह आपके गुनाह जो है वो झड़वा रहा है कि ये बंदा आया है नमाज के लिए, तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं, उसके सर पे गुनाह आ जाते हैं, उसके कंधे पे गुनाह आ जाते हैं। कि 2 नमाजें मुनाफिकीन पे बहुत भारी हैं, फजर और इशा। तो ये हमारे तज़किये के लिए, ठीक है, यानी अल्लाह माफ़ करे अगर फजर और इशा हम पे बहुत भारी है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा ईमानी लेवल क्या है। नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं आप फरिश्ते बन जाएंगे, आप में गलतियां रहेंगी, लेकिन नमाज पढ़नी इसलिए गुनाह माफ़ करवाएं। ये किसने कहा नमाज पढ़ के गुनाहों से पाक हो जाएगा बंदा? तो ये इंटीमेट कन्वर्सेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो इसमें इमोशंस लाए जाएं। इसी तरह ये हदीस है। अब हम ज़रा वुज़ू से स्टार्ट अगर करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु परफॉर्म्स द वुज़ू परफेक्टली दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सुन्ना। अब ये है वुज़ू की फील जब आप वुज़ू करें। देखें हमने सब ने आँखों से भी गुनाह किए होते हैं, कानों से भी किए होते हैं, हम सब ने हाथों से भी गुनाह किए होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जब एक बिलीवर अपना मुंह धोता है वुज़ू के दौरान तो जितने गुनाह उसने मुंह से किए होते हैं या आंखों से किए होते हैं वो झड़ जाते हैं, विल बी वॉश्ड अवे, और विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर रहता है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि वुज़ू का पानी रहने दिया करें, क्योंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर जब तक नहीं सूख जाता वो गुनाहों को ले जा रहा होता है। एनीवे ड्राई कर सकते हैं वुज़ू को तौलिए से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वुज़ू का पानी रहे। इस स्कॉलर्स इस हदीस की रोशनी में कहते हैं। इसी तरह जब वो अपने हाथों को धोता है तो हर सिन जो हाथों से कमिट किया है वो माफ़ हो जाता है। इसी तरह जब वो अपने फीट को धोता है, हर गुनाह जो फीट से किया है वो माफ़ हो रहा होता है। अब इमेजिन सुभान अल्लाह, ये है वो फीलर जो आपने लाना वुज़ू करते हुए, यानी सच एन ऑनर। कितनी अच्छी बात है कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। कौन है जो चाहता है गुनाह ना माफ़ हो? कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। आज देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर रहे कि आओ अपने बिल्स माफ़ करा लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स माफ़ करा लो, सुई गैस के बिल्स माफ़ करा लो, सारे पहुंच जाएंगे, चाहे उन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े। तो यही तो अल्लाह देखना चाहता है ना, इंसान में भी देखना चाहता है। वेयर इज़ द मोहब्बत, वेयर इज़ द तलब? इसमें तलब कितनी है इस इंसान में गुनाह माफ़ करवाने की, इसमें कितना शौक़ है मेरे से बात करने का, मेरे से मुलाकात करने का, ठीक है। यही तो टेस्ट है, यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहता है। तो उसके लिए फिर जाहिर है ये फील लाना कि वुज़ू इतनी अमेजिंग चीज़ है। और फिर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू के बाद जो ये पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे जिस मर्जी से एंटर हो। कितनी ऑनर की बात है, कितनी ऑनर की बात है, ठीक है। तो ये दुआ सिखाई हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वुज़ू के और भी कई फ़वाइद हैं। आप देखें कोविड में सबसे कम जो कोविड था मुस्लिम कंट्रीज़ में था कंपैरेटिवली, बिकॉज ऑफ वुज़ू। वुज़ू में नाक धोते हैं, कुल्ली करते हैं, वुज़ू रिफ़्रेश करता है। वुज़ू जो है वो आपको एनर्जाइज करता है, लिटरली एनर्जाइज करता है, फिज़िकली स्पीकिंग। वुज़ू जो है वो आपको डिमोटिवेशन आपकी ख़त्म करता है। मैं आपको एक तजर्बे वाली भी बात है, और कई यंगस्टर्स ने ये बात हमें बताई है कि जब गुनाह का ट्रिगर आया हो उठ के वुज़ू कर लें, ऐसा ट्रिगर गायब होगा कि आपकी सोच, आप हैरान हो जाएंगे ट्रिगर कहाँ गया। लेकिन उठेंगे ही नहीं तो फिर वो रहेगा वो ट्रिगर, ठीक है। और इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा कि तुम उठ सकते थे, तुम ट्रिगर को दूर कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा। कोई भी इंसान लाचार नहीं है, किसी के हाथ नहीं टूट जाते जब गुनाह सर पे आया होता है, ठीक है। वो कर सकता है कंट्रोल। एनीवे, तो वुज़ू इज़ अ ग्रेट 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 एक्टिविटी। इसीलिए
एक सहाबी का गालिबन कॉल है कि विजडम की एक निशानी है कि एक बंदा वुजू में रहे हर वक्त। दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ विजडम, हिकमत की निशानी है ये। इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है, जैसे कई लोग हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं ना तो वो वुजू करके निकलते हैं। इसमें एक हिकमत तो ये है सबसे बड़ी कि लेट से आपको मौत आ जाती है, कभी भी आ सकती है। आजकल यंग एज में डेथ्स बहुत कॉमन है, तो यू नेवर नो, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो अगर आप वुजू में और वुजू में फौत हो गए तो आप सोचें क़यामत वाले दिन आप वुजू की हालत में उठेंगे, कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जब आप वुजू कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड क्रिएट हुई है कि शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। वुजू में ना, लिटरली मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ, ऑल्दो मूवीज़ का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने अगर हैरी पॉटर देखी है, मैंने ज़ाहिर है पुराना देखा हुआ है, तो उसमें जब वो कोई स्पेल पढ़ते थे तो इर्द गिर्द एक वो शील्ड नहीं क्रिएट हो जाती थी डार्क फोर्सेस से। यही होता है जब आप वुजू करते हैं, डार्क फोर्सेस कांट कम नियर यू, एक शील्ड क्रिएट हो चुकी है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, आपकी नेगेटिविटीज़ दूर होती हैं। तो ये इसको आदत बनाए, इसको प्रैक्टिस करना सीखें। हज़रत बिलाल तो वुज़ू के बाद 2 नफल भी पढ़ते थे हर रात, और उस वजह से उनकी जन्नत में नबी में कदमों की चाप सुनी, और उनसे पूछा था ना कि आप क्या ऐसी एक्टिविटी आप समझते हो करते हो जिसकी वजह से ये है कि मैंने आपकी कदमों की चाप सुनी है, तो उन्होंने ये मेंशन किया था। तहियतुल वुज़ू कहते हैं इसे, तहियतुल वुज़ू, ठीक है। तो बहरहाल वुज़ू इज़ अमेजिंग। वुज़ू आपकी डीमोटिवेशन को दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला, और वुज़ू विल इवन मेक यू पॉजिटिव, यू विल स्टार्ट टू फील पॉजिटिव, विल स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिव। ये मैंने मेरी अपनी ट्राइड और टेस्टेड चीज़ें। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे ना, बिकॉज जब इंसान परेशान होता है ना, स्ट्रेस्ड होता है, तो शैतान ज़्यादा अटैक करता है इंसान पे। तो बहुत बेहतर है उठ के वुज़ू कर लें, आप उठा लें अपने आप को, पुल योर सेल्फ अप सम हाउ एंड डू वुज़ू। आप देखें आपकी स्टेट ही चेंज हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग दूर हो जाएगी। अब कई लोग जो है ना वो उसी जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जाहिर है कि जब वो ये मुराकबा कर रहे होते हैं, शैतानी मुराकबा मैं इसे कहता हूँ, ओवर थिंकिंग, एक तो जाहिर है रहमानी मुराकबा है, वो जिक्र है, एक शैतानी मुराकबा है, वहाँ पे बैठ के सोचते रहना, सोचते रहना। तो वो जाहिर है फिर शैतान के लिए ऐसा बंदा पीस ऑफ केक बन जाता है, लेकिन वो उठ के वुज़ू कर ले, सुभान अल्लाह। तो वुज़ू इज़ अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, ये अल्लाह ने दिया है हमें। मेरी एक क्रिश्चियन मेरा कोलीग था, तो उसने मुझसे सवाल पूछा था, जब मैं अमेरिकन कंपनी थी शिकागो ब्रिज एंड आयरन, अब उसका नाम मैकडर्मट है, ऑयल एंड गैस फर्म थी, तो मैंने यूएई में उसमें जब मैं काम करता था, मेरा फील्ड इंजीनियर पोजीशन थी, तो मेरा कोलीग था स्टीफन, ब्लैक था, अमेरिकन था, गालिबन अमेरिकन था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसने एक दिन मुझसे पूछा अपने एक्सेंट में कि अली, आर यू गाइस डर्टी? तो मैंने कहा क्या हो गया एकदम इसे, मतलब ये क्यों सवाल पूछ रहा है? कहता नहीं, तुम लोग डर्टी हो, हर वक्त जो है पाउंड होते रहते हो, मुंह धोते रहते हो। अब मुझे देखता था ना वुज़ू करते, यूएई ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रियाँ, ज़्यादातर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मैं मुस्कुराया, मैं हंसा, मैंने कहा नहीं, ये जो तुम कह रहे हो हम बार बार करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एब्लूशन। तो फिर मैंने कुछ, मुझे याद था थोड़ा बहुत, बाइबल भी रेफ़र की उसे, मैंने कहा कि ये तो इवन तुम्हारी बाइबल में लिखा हुआ है एब्लूशन। तो बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि देखो मोसेस, बुक ऑफ एक्सोडस है गालिबन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उसमें है कि मोसेस को जब गॉड ने माउंट पर बुलाया, माउंट तूर पर, माउंट ऑफ लाइट पर, तो मोसेस को कहा कि अपने शूज़ उतार दो और अपने पाँव धो, अपने जो है ना मुंह को वॉश करो, अपने हैंड्स को वॉश करो। तो मैंने कहा एग्जैक्टली यही तो हम कर रहे हैं, यानी जब आप गॉड से मुलाकात के लिए जाते हैं तो यू क्लीन्स योर सेल्फ, यू प्योरीफाई योर सेल्फ। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि एक तो मुझे बाइबल का पता था, और दूसरा उसके लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात थी कि वाकई ये तो अगर मुसलमान करते हैं तो ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो देखें ये हर कौम वुज़ू किया करती थी, और ये अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़वाइद रखे हैं। कुछ मैंने आपको बता दिए, कुछ अल्लाह नोज़ बेस्ट, पता नहीं और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वुज़ू इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो वुज़ू में रहना ये इंशाल्लाह आपको गुनाहों से भी बचाएगा, बहुत अच्छी टिप है ख़ुसूसन नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ताला, और एक शील्ड क्रिएट हो जाएगी आपके इर्द गिर्द जो आपको नेगेटिविटी से बचाएगी।
जब आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड वुजू करें, यू विल फील एनर्जाइज्ड इंशाल्लाह ताला। और अगर 2 नफल पढ़ लें तो क्या ही बात है, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, जैसे बिलाल रज़ियल्लाहु पढ़ा करते थे। ठीक है, फिर ये कितनी खूबसूरत हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरिली व्हेन अ सर्वेंट, जब एक बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, उनके गुनाह उनके हेड पे और शोल्डर्स पे आ जाते हैं, और जब जब वो बोइंग और प्रोस्ट्रेटिंग करते हैं तो वो गुनाह गिरने लग जाते हैं। अब ये कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दे रहा है कि अल्लाह आपके गुनाह जो है वो झड़वा रहा है, कि ये बंदा आया है नमाज के लिए तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं, उसके सर पे गुनाह आ जाते हैं, उसके कंधे पे गुनाह आ जाते हैं। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है नमाज। ठीक है, यानी अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको माफ़ करने में। जहन्नम में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो जन्नत बहुत आसान कर दी है, शदीद आसान कर दी है। तो अब बंदा खुद ना माफ़ कराना चाहे, ये एक अलग बात है। देखें, वुज़ू में माफ़ करा रहा है अल्लाह, नमाज में खड़े हुए तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, सजदे में जाएं तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, फिर दुरूद के बाद आपने दुआएं पढ़नी तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह, फिर जब तक आप जिक्र करेंगे नमाज की जगह पर बैठ के तब माफ़ करवा रहा है अल्लाह। अब फिर भी कोई ना माफ़ होना चाहे तो फिर उसके बारे में हम क्या कहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फिर उनको चाहिए इस पे सोचें। एंड अनदर हदीस, ये भी बहुत खूबसूरत हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की, मैं आपके सामने हदीस ही रखूँगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर पीपल टू नो द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोनाउंसिंग अजान एंड द स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो। अगर लोगों को पता लग जाए अजान देने का रिवॉर्ड और पहली सफ में खड़े होने का रिवॉर्ड, दे वुड इवन ड्रॉ लॉट्स टू सिक्योर दीज प्रिविलेज। वो कुरा डालेंगे इस प्रिविलेज को लेने के लिए, कुरा अंदाजी किया करेंगे। एंड वर दे टू रियलाइज द रिवॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग नमाज अर्ली, दे वुड रेस फॉर इट। अगर उन्हें पता लग जाए कि जल्दी नमाज पढ़ने का क्या फायदा है, वो रेस लगाएंगे। एंड वर दे टू नो द मेरिट्स ऑफ नमाज, दैट इज इशा नमाज एंड द फजर नमाज, दे वुड कम टू देम इवन इफ दे हैड टू क्रॉल। रींग कर भी आना पड़े तो आएंगे। अगर उन्हें फजर और इशा का रिवॉर्ड पता लग जाए, रींग कर भी आना पड़े आएंगे। देखिए कितनी डेस्परेट सिचुएशन, बताइए कितनी डेस्परेट सिचुएशन, रींग कर आना। यानी ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे शॉपहोलिक लोग होते हैं, तो कोई सेल लग जाए, उन्हें रींग कर भी जाना पड़े वो पहुंच जाएंगे। उन्हें पता है सेल लगी है, मैंने आज पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, मैंने स्नैच करना है, रिवॉर्ड मैंने वो कपड़ा खरीदना है जाके। इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी, खाड़ी में सेल लगी तो वो पागल हुई है अवाम, वो देर स्नैचिंग द क्लोथ्स। ठीक है, वो एक दूसरे गला काटने के लिए भी रेडी है। तो यही शौक नमाज में किस तरह आएगा? अल्लाह के नबी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, इतना रिवॉर्ड है, इतना रिवॉर्ड है, बता दिया ना। बाकी अब ईमान की बात है कि मान लो है तो है। तो जो लोग माशाल्लाह इशा और फजर पढ़ते हैं, उनके बारे में एक और खुशखबरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तो देखिए मैं दोनों हदीस सुनाऊंगा आपको, जिनमें थोड़ा डरावा भी है और जिसमें खुशखबरी भी है, दोनों हमारे लिए अच्छी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नमाजें मुनाफिकीन पे बहुत भारी हैं, फजर और इशा। तो ये हमारे तज़किये के लिए, ठीक है, यानी अल्लाह माफ़ करे अगर फजर और इशा हम पे बहुत भारी है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा ईमानी लेवल क्या है। इसका मतलब हम ईमानी तौर पे मुनाफिक हैं। इससे हदीस से तो यही पता लग रहा है। निफाक की एक निशानी है। तो ईमान को बेहतर करना चाहिए, इंशाल्लाह ये गोल बनाना चाहिए कि मैंने अपना ईमान बेहतर करना है। इट इज़ एन अमेजिंग गोल, अमेजिंग गोल। ठीक है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सहाबा का व्यू था, और सहाबा कहा करते थे, जो बंदा फजर और इशा पढ़ रहा है उसकी ईमान की गवाही दो, उसमें कोई ना कोई खैर मौजूद है। अब आई नो बहुत से काउंटर्स आ सकते हैं, लोग फ़ौरन काउंटर देते हैं कि नहीं नहीं, वो हमने तो देखा फ़लाना 5 वक्त नमाज पढ़ता है और चरस भी बेचता है, हमने देखा फ़लाना बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है और जो है ना वो पार्टी भी करता है। तो इस तरह लोग छोटी छोटी बातें ले आते हैं, अजीबोगरीब बातें, कि जी नहीं नमाज का क्या फ़ायदा, वो नमाज पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। ठीक है ना, फ़लाना बंदा नमाज पढ़ता है, वो तो जूतियाँ भी सही से नहीं रखता, मस्जिद में उसकी जूतियाँ उलट पुलट पड़ी होती हैं, तो नमाज ने क्या सिखाया? देखें, नमाज पढ़ने का ये मतलब नहीं आप फरिश्ते बन जाएंगे, आप में गलतियाँ रहेंगी,
लेकिन नमाज पढ़नी इसलिए गुनाह माफ करवाएं। ये किसने कहा नमाज पढ़ के गुनाहों से पाक हो जाएगा बंदा? हो सकता है एक बंदा नमाजी है लेकिन किसी गुनाह में मुब्तला है, वेरी मच पॉसिबल, लेकिन जब तक वो नमाज पढ़ रहा है उसमें खैर है इंशाल्लाह, ये समझना चाहिए ना। बाकी अल्लाह माफ़ करे, कोई बहुत मुनाफिक है, दिखलावे की नमाज पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बिजनेस में 2 नंबरियां कर रहा है, उसको फिर अल्लाह पूछेगा, वो हमारे लिए कोई मिसाल तो नहीं है ना। तो फजर और इशा की नमाज जो पढ़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हदीस से पता लगता है कि उसके ईमान की गवाही दे दी जाए कि उसमें बहुत खैर मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये 2 नमाजें। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग हदीस, मैन किस्ड अ वुमन एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो ही केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट इट। नबी सल्लल्लाहु खामोश हो गए। देन दिस आया गॉट रिवील्ड एंड परफॉर्म द सला between the two ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. Hasanat remove the sayyat.